रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, मणिपुर गुज़िश्ता 2 माह से जल रहा है। 2 अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे की जान की दुश्मन हो गई हैं, खून की प्यासी हो गई हैं और कहीं पर भी कहीं कोई सरकार नज़र नहीं आ रही है। जिसका जो जी चाहता है, जिस पर हमला करना चाहता है, जिसके साथ ज़्यादती करना चाहता है, बहुत आराम के साथ, बहुत बेखौफी के साथ वो कार्रवाई अंजाम देता है। हालांकि वहाँ आर्मी भी डिप्लॉय की गई है, उसके बावजूद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा शर्मनाक अमानवीय वाक़या सामने आया है जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो गई है। अगरचा ये कहा जाता है कि हमारा गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत गणतंत्र है, लेकिन अगर इस मुल्क में इस तरह के शर्मनाक वाक़यात अगर हो रहे हों, होने लगे हों, तो कौन सा ऐसा सर होगा जो शर्म से झुक नहीं जाएगा। जैसा कि आपने देखा, एक वीडियो गुज़िश्ता दिनों बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ, जहां कुकी कबीले की 2 लड़कियों के साथ इंतहाई मुजरिमाना, वहशियाना और शर्मनाक वाक़या पेश आया। उन लड़कियों को नंगा करके न सिर्फ ये कि सड़कों पर घुमाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती के भी इल्ज़ाम हैं और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनको कत्ल भी कर दिया गया है। यह ऐसा वाक़या है जिससे रूह हमारी काँप जाती है। हमारा गणतंत्र पर सवालिया निशान लगता है कि क्या हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ भी महफूज नहीं हैं। बृजभूषण का वाक़या तो अभी हाल ही का है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद FIR दर्ज की गई और लेकिन अभी तक माननीय बृजभूषण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये इस तरह के शवाहिद सामने आए कि उन्होंने उन पहलवानों के साथ क्या क्या न किया। खैर, वो एक अलग मौजू है। भारत की पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, आज से शुरू हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री ने कई दिनों की खामोशी के बाद, जबकि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हमला किया गया कि आखिर प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों हैं, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि जो लोग इस वाक़े के मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। आप क्या तस्वीर कर सकते हैं, वो जिनकी बेटियां होंगी उनको जब सड़कों पे बरहना करके, नंगा करके दौड़ाया जा रहा होगा, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। ये भारत की बेटियां हैं, ये किसी एक शख्स की बेटी नहीं है। ये हमारे भारत का मान और सम्मान है, जहाँ पर महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर इस मुल्क में इस तरह का वाक़या हो तो शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर हमें गुजरात याद आता है। गुजरात 2002 के फसादात के मौके पर भी इसी तरह के वाक़यात सामने आए थे, जब एक कम्युनिटी की लड़कियों को, औरतों को सड़कों पर नंगा घुमाया गया, उनको दौड़ाया गया, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादतियाँ हुई, उनके पेट फाड़कर उनके नौमौलूद बच्चे बाहर निकाले गए। ऐसे वाक़े भी सामने आए थे। और अगर आपको याद होगा कि उसी में बिल्किस बानो का वाक़या भी सामने आया था। उस बिल्किस बानो के साथ क्या कुछ ना हुआ था, जबकि वो हामला औरत थी, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी हुई और उसकी एक बच्ची को पटक कर मार दिया गया। ये वाक़या कोई नया नहीं है, ये कोई इंकशाफ नहीं है, ये हमने देखा है, हमने सुना है और आज तक कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हो रही है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि उस वाक़े के जो मुजरिम थे उनको संस्कारी ब्राह्मण कह के उनको माफ़ी दे दी गई और वक्त से पहले उनको रिहा कर दिया गया। ये मामला भी कोर्ट में है। हमें बिल्किस बानो याद आती है, बिल्किस बानो को भी याद कर लीजिए। आज भी वो, जबकि 2 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, 2002 का फसाद है, हमें ये देखना चाहिए
कि बिल्किस बानो को जब आज तक फसाद नहीं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, तो क्या ये हमारी मणिपुर की इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? ये किसी एक रियासत का सवाल नहीं है, ये एक पूरे मुल्क का सवाल है। ये इस मुल्क की पार्लियामेंट के लिए सवाल है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर इस पर आवाज़ उठाई जाएगी? क्या एक आवाज़ होकर मणिपुर की इन बेटियों के लिए, जिनको सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया है, जिनके साथ ज़्यादती की गई हैं, उनके वीडियो वायरल हुए हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार ने काफ़ी देर के बाद ही सही उन वीडियो को वायरल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन वो तो हवा की तरह पूरी दुनिया में फैल गई हैं। हमें फ़िक्र है भारत की छवि की, हमें फ़िक्र है मणिपुर की, हमें फ़िक्र है मणिपुर की इन बेटियों की। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि बिल्किस की तरह उन बेटियों को भी इंसाफ के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।